हक अल्लाह इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। निज़ाम बैंक से शुरू करते हैं। 247 रुपये 40 पैसे पर क्लोज़ हुआ, जो कि एक्स हो चुका है। इसने यकीनन कैश डिविडेंड अनाउंस किया होगा और उसकी एक्स डेट आ चुकी होगी, तो उसके ऊपर ये एक्स हो चुका होगा। तो जिन लोगों के पास उस डेट से पहले इसके शेयर्स अवेलेबल होंगे तो उनको मुतल्लका जो उनके सोर्स ऑफ इनकम वाले अकाउंट हैं, जो उन्होंने सीडीसी और ब्रोकरेज हाउस को अपने अकाउंट दिए होंगे, उसके अंदर वो डायरेक्ट कैश की मद में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ₹2.5 की इसने मूव दिखाई, जो कि परसेंटेज में 1.02 दिन के अंदर ओपन हुआ। लास्ट वर्किंग डे पर 245 रुपये से लो लगाया 243 का और हाई 247 रुपये 99 पैसे का। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन अपने हाई के करीब क्लोजिंग दी। साल का लो 208 रुपये 43 पैसे और हाई 281 रुपये का है। जबकि वॉल्यूम की बात करें तो बहुत कम है, 5,50,356 का माजरत चाहता हूँ। दिसंबर क्लोजिंग वाला शेयर है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का ये शेयर है। और इसके अलावा इनकी फ़िलहाल कोई ख़ास मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस जो इनका कैश डिविडेंड के हवाले से वही रेजोल्यूशन पास हुई है, उसके अलावा फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसकी पीई रेशो 4.37 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 4.68 से थोड़ी सी कम है। और ये अपने पिवट पॉइंट 246 रुपये 43 पैसे को क्रॉस करके 247 रुपये 30 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 249 रुपये 26 पैसे की और दूसरी 251 रुपये 12 पैसे की है। पहली सपोर्ट 244 रुपये 27 पैसे की और दूसरी 241 रुपये 14 पैसे की है। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो आरएसआई न्यूट्रल जोन में है, जबकि स्टॉकेस्टिक जैसे ही 80 से ऊपर गया ओवरबॉट हो चुका है। मैकडी बुलिश ट्रेंड में है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल इसके अंदर कुछ खास नज़र नहीं आता। अब अगर हम बात करें इसके चार्ट्स की, तो चार्ट्स को मैं थोड़ा सा आपको वीकली के ऊपर शिफ्ट करके दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि अगर वैसे हम इसको देखें तो इसने मार्च के अंदर एक मूव दिखाई थी, तकरीबन इस जगह से 163 रुपये से ये उठा था, पिछले साल की बात है। और फिर चूँकि वीकली का है ये चैनल, और इसने फिर एक हाई लगाया 264 रुपये का। और उसके बाद से ये फिर जुलाई के बाद से लेकर इसी रेंज बाउंड में चल रहा है, 264 से लेकर और 222, मतलब 30 से 40 रुपये के दरमियान ही ये ज़्यादातर गया। लेकिन एक्चुअल में ये इसकी रेंज है 250 रुपये, और साथ में आप लोग कंसिडर कर सकते हैं 220, यानी 30 रुपये। फिर यहाँ पर एक इसके अंदर बड़ी मूव नज़र आई 281 रुपये, जो इसने नवंबर में लगाया, अपर कैप की पोजीशन में आया वीकली की बेसिस पर, और फिर थोड़ा साइडवेज में हो गया यहाँ से, इस जगह से। दिसंबर से कह लें आप, जनवरी से कह रहे हैं, मतलब ये 3 माह हो गए इसी रेंज बाउंड में चल रहा है। 237 200 अगर आप राउंड फिगर करके 235 कर लें और इसको 250 कर लें, तो तकरीबन 20 से 25 रुपये की एक रेंज बनती है। इसी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। और आप लोग देख सकते हैं इसने यहाँ पर फिर वीकली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया, और मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस लगाई हैं आप लोगों के लिए मंथ और वीकली की बेसिस पर। आप देख सकते हैं कि इसी जगह से ये क्रॉस कर रहा है, और साथ में ये बता रहा है कि ये अब अप डायरेक्शन में जाने के लिए तैयारी में है, एज़ पर ट्रेंड लाइंस और जो डाटा शो कर रहा है। अब अगर अब इसमें देखें आप इंडिकेटर्स को, मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है, काफ़ी टाइम से जिस तरह इसने यहाँ पर हाई लगाया फिर लो लगाया, इसी तरीके से अप एंड डाउन चलता रहा। और ख़ास तौर पर इस बॉक्स को अगर आप देखें, ख़ास तौर पर जनवरी से लेकर मार्च तक, तो यही इसका इलाका बनता है 235 रुपये से लेकर और 245 और 250 15 रुपये, यानी इसी रेंज बाउंड में चल रहा है। तो 3 माह का अरसा हो गया है, और मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक यह परफॉर्म करने की तैयारी में मौजूद है। इंडिकेटर्स को अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज येलो, रेड और ब्लू की डायरेक्शन अप है, SMA अप है। यहाँ पर भी पीछे अगर आप ट्रेंड देखें, अप होता है फिर डाउन, अप होता है फिर डाउन, अप होता है फिर डाउन, अप होता है। और यहाँ पर साथ में ये बुलिंगर बैंड को भी टेस्ट करता है। और आप देखें इधर भी बुलिंगर बैंड को ब्रेक किया, साथ ही प्रॉफिट टेकिंग, और 3 कैंडल्स यहाँ पर भी बड़ी 3 कैंडल्स हैं। अब यहाँ से ये वापस भी पलट सकता है, लेकिन इसको वॉल्यूम सपोर्ट करे, कुछ अच्छी न्यूज़ हों, तो इसके पास जो पहली रेजिस्टेंस है वो 249 रुपये 71 पैसे की है मंथ की बेसिस पर। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से दिसंबर से देखूं
तो इसी लेवल से ये डाउन हुआ और उसके बाद इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया। 3 माह हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। इस लेवल को ब्रेक करने पर ये बुलिश मोमेंटम में, ये बुलिश ट्रेंड में आने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसको अच्छे वॉल्यूम की और अच्छे न्यूज़ की सपोर्ट मिले। तो पहली रेजिस्टेंस तो यही होगी 249 रुपये 71 पैसे की, दूसरी होगी 252 रुपये 82 पैसे की, और फिर तीसरी होगी 257 रुपये 47 पैसे की। ये दोनों रेड कलर की वीकली की बेसिस पर हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहली सपोर्ट इसके पास जो मौजूद है 244 रुपये 95 पैसे की, और दूसरी 242 रुपये 7 पैसे की। जो इसका ट्रेंड बन रहा है आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे से दिखाऊं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, अगर हम इस जगह से भी देख लें, ये देखें 3 कैंडल्स बाय की, फिर बुलिंगर बैंड के टॉप पर, फिर प्रॉफिट टेकिंग, फिर एक कैंडल थोड़ा सा बुलिंगर बैंड के टॉप पर, फिर प्रॉफिट टेकिंग, फिर इसी तरीके से दूसरा स्पैन और फिर तीसरा स्पैन। अब यहाँ से ये 3 अटेम्प्ट इसकी हो चुकी हैं। यहाँ से अगर इसने वापस ऐसे ही ट्रेंड बनाया तो फिर यही प्रॉफिट टेकिंग होगी और यही इसका 242 का जोन होगा, और फिर ये 236 रुपये के लेवल पर भी आ सकता है। अगर आप लोगों में से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इसको बैंकिंग सेक्टर के अंदर किसी के अंदर आप काम करना चाहते हैं, थोड़ी सी स्विंग ट्रेड कह लें, मतलब क्वार्टरली बेसिस पर या 2 मंथ की बेसिस पर, और वैसे भी आप लोगों को पता है कि ईद के बाद सब कंपनीज़ का मोस्टली का 3rd क्वार्टर मुकम्मल हो चुका है, तो 3rd क्वार्टर का रिज़ल्ट आता है। अगर किसी कंपनी ने पहले और 2nd क्वार्टर के अंदर रिज़ल्ट नहीं दिया तो 3rd क्वार्टर के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा अनाउंस करते हैं। तो ये इस रेंज में काफ़ी अच्छे रेट पर मिल रहा है। तो सपोर्ट इसकी यही होगी अल्टीमेटली। अगर इससे नीचे आता है तो फिर इसको ज़रूर अकोमोडेट करना चाहिए इस रेट नीचे वाले रेट के ऊपर, 236 रुपये 238 रुपये के आसपास। दूसरा शेयर है जी मिलर ट्रैक्टर। इसको अगर हम देखें 598 रुपये 15 पैसे पर क्लोज हुआ, 7 रुपये 33 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 1.24 बनता है। दिन के अंदर 595 रुपये 47 पैसे से ओपन हुआ था लास्ट वर्किंग डे पर। लो लगाया 585 का, हाई लगाया तकरीबन 600 रुपये का, और उसी के करीब क्लोजिंग दी। साल का लो 509 रुपये, हाई 760 रुपये है। इनका मेरा ख्याल है कुछ सेल टैक्स वाला मसला शायद अभी तक हल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये कुछ इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो साथ में वॉल्यूम देख के तो कुछ भी नहीं है, 1,44,798 का बहुत कम वॉल्यूम है। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है। बोर्ड मीटिंग तो इसकी कोई ख़ास नहीं है। अदर्स के अंदर सिर्फ कैश डिविडेंड इन्होंने दिया था, वो भी 18 मार्च को, तो इसलिए इसके ऊपर XD भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसकी PE रेशो को देखें तो 13.86 है, जो कि सेक्टर की PE रेशो 10.31 से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये अपने पिवट पॉइंट 594 रुपये 37 पैसे को क्रॉस करके 598 रुपये 15 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 603 रुपये 74 पैसे की और दूसरी 609 रुपये 33 पैसे की है। पहली सपोर्ट 588 रुपये 78 पैसे की और दूसरी 579 रुपये 41 पैसे की है। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो RSI स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल जोन में है, मैकडी सिर्फ बेरिश है। और इंसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ़िलहाल इसके अंदर कुछ खास नहीं है। अब अगर हम इसके चार्ट्स को देखें और इसको भी थोड़ा सा वीकली के ऊपर मैं शिफ्ट करूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि वीकली के चैनल के अंदर ये चल रहा है काफ़ी टाइम से। ख़ास तौर पर इसने अक्टूबर 24 में अगली दफ़ा 515 का लो लगाया और फिर वहीं से चलता हुआ ये अप ट्रेंड में गया जनवरी तक, और इसने 757 रुपये का हाई लगाया, और उसके बाद से फिर ये डेली के चैनल के अंदर चल रहा है। और चलते हुए सिर्फ एक दफ़ा इसने फरवरी के अंदर कुछ मूव दिखाई, डेली के चैनल के टॉप पर गया और फिर सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो गया। अब अगर इसको जूम करें और जूम करके इसकी पोजीशन देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे बुलिंगर बैंड के टॉप के करीब जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाती है, फिर टॉप पर जाता है तो फिर आ जाती है प्रॉफिट टेकिंग। अब इसके अंदर मुझे ये एक थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है 28 फरवरी और 3 मार्च के दरमियान में। ये एक थोड़ा सा गैप है जो फिल होना ज़रूरी है, यानी इसको वापस पलटना चाहिए। इस सिनेरियो में इसके अगर हम टेक्निकल्स को देखें तो मूविंग एवरेज येलो जो है बॉटम से उठने की कोशिश कर रहा है, रेड अभी डाउन ही है, ब्लू लॉन्ग पोजीशन के अंदर अप डायरेक्शन में जा रहा है, और SMA की डायरेक्शन भी अभी बॉटम से उठने वाली है। यानी शॉर्ट टाइम के अंदर या शॉर्ट आप स्पैन के अंदर देखें तो ये एक अप डायरेक्शन दे सकता है, बुलिंगर बैंड के ऑलमोस्ट सेंटर में है। इसी सिनेरियो में टेक्निकली इसको देखें तो इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट बन रही है वो 588 रुपये 81 पैसे की है,
और इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें वीकली की बेसिस पर, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी सपोर्ट से ये उठता है और फिर वापस पलटता है। यहाँ से भी ये पलटा था, दिसंबर में वापस पलटा था और अब ये इसी पोजीशन में आया हुआ है। तो मेरा ख्याल है यहाँ से वापस पलटने में कामयाब हो जाएगा टेक्निकल्स की बेस पर। तो ये इसकी बड़ी मजबूत सपोर्ट है। इसी को आप एज ए स्टॉप लॉस भी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल को इसने आखिरी दफ़ा 4 दिसंबर को टेस्ट किया, फिर उसके बाद 19 दिसंबर को टेस्ट किया, उसके बाद अब ये मार्च के महीने में इसी रेंज में चल रहा है। तो यहाँ से इसको ज़रूर बाय करना चाहिए अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए। सेकंड सपोर्ट इसके पास है 574 रुपये 69 पैसे की। रेजिस्टेंस की बात करें, अप ट्रेंड में जैसे ही आ जाता है तो चंद रुपयों के साथ इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 604 रुपये 3 पैसे की है, जिसको ये काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा, ब्रेक की लेकिन वापस प्रॉफिट टेकिंग हो गई। और अल्टीमेट रेजिस्टेंस है जी 615 रुपये 83 पैसे की। इसको ब्रेक करने पर, वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर ये टेक्निकली अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो जाएगा। और अगर ये 5% भी चढ़ जाता है तो आपको ये डेली के चैनल के टॉप को क्रॉस करके उसको ब्रेक करके 630 रुपये 44 पैसे की वीकली की रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा और तब ये अपर कैप की पोजीशन में आने में कामयाब हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्ज़िया आप लोगों को फ़ायदा दे रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि गरीब की सपोर्ट के लिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।